क्या अतीक अहमद के परिवार पर कुदरत का कोई खौफ कहर बन के टूट पड़ा है? क्या अतीक का बचा कुचा परिवार भी अब एक एक करके काल के गाल में समाता जा रहा है? ये वो सवाल हैं जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर किसी की जुबान पर है। जिस अतीक अहमद की कभी यूपी के सियासत से लेकर जयराम की दुनिया तक में तूती बोलती थी, जिसके एक ललकार से पूरा प्रदेश कांप उठता था, उसके तबाही की खौफनाक दास्तान में एक और दर्दनाक और चौंकाने वाला पन्ना जुड़ गया। अतीक का एक बेटा असद पहले ही पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। दो बड़े बेटे उमर और अली जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे और 50,000 की इनामी पत्नी शाइस्ता परवीन पुलिस से छिपकर फरारी काट रही। और अब कानपुर से झांसी के हाईवे पर मौत बनकर आई एक जानलेवा रफ्तार ने अतीक के सबसे छोटे बेटे अब्बान अहमद की जिंदगी का भी अंत कर दिया है। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली से मिलने जा रहे अबान की क्रेटा कार के ऐसे परखच्चे उड़े कि देखने वालों की रूह कांप गई। जिस बेटे के सिर पर कभी किसी की आंच नहीं आती थी, उसकी सांसें हाईवे की सड़क पर तड़प तड़प कर थम गई। और अब आलम यह है कि परिवार अपने ही घर के बच्चे के जनाजे में शामिल होने के लिए सरकार के सामने मिन्नतें मांग रहा है। कल यह हादसा उस वक्त हुआ जब अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद अपने दोस्तों के साथ कार में सवार होकर झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली से मुलाकात करने जा रहा था। हाईवे पर कार अपनी पूरी रफ्तार में दौड़ रही थी। चश्मदीदों की माने तो कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। इसी दौरान मौसम ने करवट ली और हल्की बारिश शुरू हो गई। तेज रफ्तार कार सड़क पर फर्राटा भर रही थी कि अचानक हाईवे पर एक मवेशी यानी जानवर सामने आ गया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सड़क पर पड़ी एक ईंट पर गाड़ी का पहिया चढ़ गया था। कार चला रहे ड्राइवर सोनू ने जानवर को बचाने के चक्कर में जैसे ही घबराहट में इमरजेंसी ब्रेक लगाया, गाड़ी पूरी तरह से बेकाबू हो गई। गीली सड़क और 100 की रफ्तार कार सीधे जाकर डिवाइडर से टकराई और सड़क पर करीब 50 मीटर तक घिसटती चली गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी हवा में उछलकर कई बार पलटी और सड़क पर चकनाचूर हो गई। कार के परखच्चे उठ चुके थे, अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और गाड़ी के सारे दरवाजे अंदर से ऑटो लॉक हो गए। हादसे के वक्त चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग और आगे तुरंत मौके की तरफ भागे और घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचे चश्मदीद दीपक ने जब कार के अंदर झांका तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर का नजारा किसी का भी कलेजा कपा देने वाला था। कार में सवार सभी पांचों लोग खून से लथपथ थे। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की वजह से आगे की सीट पर बैठे अब्बान और ड्राइवर सोनू की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। दीपक के मुताबिक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे अब्बान ने दर्द से तड़पते हुए बेहद लाचार आवाज में लोगों से गुहार लगाई, मेरा नाम अब्बान है, मुझे बचा लो। शायद ये अब्बान की जिंदगी के आखिरी शब्द थे। दीपक और कुछ अन्य लोगों ने कार के दरवाजे खोलकर उन्हें बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार के दरवाजे लॉक हो चुके थे। तड़पते हुए अब्बान की मदद करने में लोग बेबस नजर आए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस दल बल के साथ फिर मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दरवाजे को खोलने के लिए लोहे के संबल और भारी औजारों का सहारा लिया गया। काफी मशक्कत के बाद कार के गेट और शीशे तोड़कर अंदर फंसे 5 लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब्बान और ड्राइवर की सांसें थम चुकी थी और कार में पीछे बैठे 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें पुलिस ने फौरन एम्बुलेंस की मदद से झांसी मेडिकल कॉलेज भिजवाया। जैसे इस हादसे की खबर प्रयागराज पहुंची, अतीक के बिखरे और बचे कुचे परिवार में कोहराम मच गया। अब्बान की मौत की खबर सबसे पहले उसकी बुआ को दी गई, जिसके बाद रिश्तेदारों में हड़कंप मच गया और वे झांसी के लिए रवाना हो गए। इस बीच अतीक का चौथा बेटा एज़म अहमद अपने छोटे भाई के शव की शिनाख्त करने के लिए भी पहुंचा। अपने छोटे भाई को इस हालत में देखकर एज़म अपने आंसू नहीं रोक पाया, वो फूट फूट कर रोने लगा। मीडिया से बात करते हुए एज़म ने बेहद भावुक अंदाज में प्रशासन और सरकार से गुहार भी लगाई। उसने अपील की कि दुख की इस घड़ी में जेल में बंद उसके बड़े भाइयों उमर और अली को अब्बान के जनाजे और सुपुर्दे खाक यानी अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दी जाए, ताकि वे अपने छोटे भाई को आखिरी बार देख सके और अपना फर्ज निभा सके। अब्बान का अंतिम संस्कार कसारी मसारे स्थित उसी पारिवारिक कब्रिस्तान में किया जा रहा है, जहां अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का एनकाउंटर में मारे गए बेटे असद की
कब्रें एक साथ, यानी इन तीनों की कब्रें एक साथ मौजूद है। वहीं पर अब इस छोटे बेटे को भी दफनाया जाएगा। जिस अतीक अहमद ने 4 दशकों तक यूपी में अपने जुल्म का सिक्का चलाया, आज उसका पूरा साम्राज्य परिवार राख में ढेर तब्दील हो चुका है। अतीक और अशरफ की सरेआम हत्या हो गई, असद गोलियों का शिकार बना, 2 बेटे जेल में बंद है और अब सबसे छोटा बेटा अबान भी दुनिया छोड़कर चला गया। दूसरी तरफ अतीक का दायां हाथ माने जाने वाला गुड्डू मुस्लिम और 50,000 के इनामी शाइस्ता परवीन अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। ऐसे में अब पूरे उत्तर प्रदेश और पुलिस महकमे की नजर कसारी मसारी कब्रिस्तान पर भी टिकी हुई है कि क्या अपने जिगर के टुकड़े सबसे छोटे बेटे अबान को आखिरी विदाई देने के लिए शाइस्ता परवीन अपनी फरारी तोड़कर सामने आएगी, या फिर पुलिस की गिरफ्तारी के खौफ से अपने बेटे का आखिरी चेहरा भी नहीं देख पाएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जो बताइए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।